अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। एक ऐसी भी शख्सियत है जिनका नाम है मगफूर अहमद एजाजी और इनके नाम से ही आज़ाद हिंद की दास्तान सामने आ जाती है, तो इनका जिक्र भी क्यों नहीं किया जाए। आइए जानते हैं इस खास शख्सियत की जिंदगी के सवाने के बारे में। एजाजी 3 मार्च 1900 को बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर के ब्लॉक साकिरा के गांव में पैदा हुए। उनके वालिद हफीजुद्दीन हुसैन और दादा इमाम बख्श जमींदार थे और उनकी वालिदा का नाम महफूजन निसा था। उनके नाना रियासत हुसैन वकील थे। वो हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के खलीफ एजाज हुसैन बदवानोई के शागिर्द बने और एजाजी का लक़ब इख्तियार किया। उनके हुब्बुल वतनी का जज्बा अपने वालिद हफीजुद्दीन से हासिल किया, जिसने किसानों को यूरोपी नील के बागबानों के खिलाफ एजाजी के वालिदा का इंतकाल उनके बचपन में हो गया था, जबकि उनके वालिद का इंतकाल लखनऊ में इलाज के दौरान हुआ और उन्हें 4 बाग कब्रिस्तान में उस वक्त दफन किया गया जब एजाजी स्कूल में थे। उनके बड़े भाई मंजूर अल हुसैन एजाजी भी आज़ादी पसंद थे। उनकी सिर्फ एक बहन थी, नूरुन निसा। एजाजी ने अपनी इब्तिदाई और मजहबी तालीम मदरसा इमदादिया से हासिल की और फिर नारथ बिरोक जिला स्कूल में दाखिला लिया, जहां से वो रोरेट एक्ट के मुखालिफत में थे। उनके मैट्रिक का इम्तिहान पोसा हाई स्कूल से पास किया और BN में दाखिला लिया। कॉलेज पटना आला तालीम के लिए उनकी शादी अजीज फातिमा से हुई। निकाह के बाद शादी के तकरीब, जिसमें शफी दावी, बुंदा बाबू और दीप बाबू, बाद में काबिया के वजीर बहार ने शिरकत की थी, मुकम्मल तौर पर जद्दोजहद आज़ादी के जलसे में तब्दील हो गई थी, जहां बरतानोई राज मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज़ादी से पहले की सरगर्मी के बारे में कि जब आपने अपनी तालीम को फरोख्त कर दिया तो फिर कैसे आगे बढ़े आप और क्या हुआ आपकी हाल जिंदगी में। देखते हैं ये खास रिपोर्टाज। कॉलेज पटना ने महात्मा गांधी की BN एजाजी ने पैरवी की और 1921 में अदम ताउन की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मटीहा मुहिम के जरिए जद्दोजहद आज़ादी के लिए चंद इकट्ठा किया। उनके मतलब जद्दोजहद आज़ादी को फंड देने के लिए हर खाने की तैयारी से पहले अनाज की मुट्ठी निकालना था। एक दफ़ा वो अनजाने में एक दूर दराज गांव में अपने कज़न के घर पहुंच गए। उन्होंने उसके बारे में दरियाफ्त किया। उसे नफी जवाब मिला। उनके कज़न ने उसे पहचान लिया और उनसे खाना खाने की दरख्वास्त की, लेकिन उसने एक गिलास पानी का भी इनकार कर दिया। जब उनकी बहन ने इस जद्दोजहद का वादा किया और वाजिबात आतिया किए तो वो खाना लेने पर राज़ी हो गए थे। इन्होंने 1921 में अहमदाबाद में मुनक़दा इजलास में शिरकत की और मुकम्मल आज़ादी पर हसरत मोहानी की तहरीक की हिमायत की, जिसकी महात्मा गांधी ने मुखालिफत की और नाकाम रहे। उनकी मुलाकात साबरमती आश्रम में गांधी जी से हुई। एजाजी हिंदुस्तान के लिए डोमिनेट असिस्टेंट की हिमायत में नहीं थे, जैसा कि कांग्रेस के बहुत से लोग उस वक्त चाहते थे। उनकी हमेशा ये राय थी कि हिंदुस्तान को किसी खास वक्त तक बरतानोई साम्राज्य के मातहत नहीं देना चाहिए और राज को हिंदुस्तानियों को महकूम बनाने का कोई इखलाकी हक नहीं है। यही वजह थी कि वो अपने वक्त के बहुत से कांग्रेसी लीडरों के खिलाफ गए जो तसल्लुत से मुतमईन थे और उसके बजाय उन्होंने पूरे दिल से हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तहरीक की हिमायत की। उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसों और ऑल मुस्लिम पार्टीज कॉन्फ्रेंसों में
नेहरू रिपोर्ट पर शकोत अली बैगम मोहम्मद के साथ मरकज़ी खिलाफत कमेटी की नुमाइंदगी की। अली अब्दुल मजीद दरियाबादी, आज़ाद सबानी, अबुल हुसैन मोहम्मद सज्जाद और दीगर मोहम्मद अली जौहर की हिदायत पर उन्होंने खिलाफत कमेटी कलकत्ता का चार्ज संभाला। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में एक एहतजाजी मार्च में शिरकत करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद आज़ा उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1928 में पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर 1934 के नेपाल इंडिया ज़िलज़िले के दरमियान इमदादी कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर काम किए, जो हिंदुस्तान की तारीख के बदतरीन ज़लज़लों में से एक था। उन्होंने कई इमदादी कैंप चलाए जो मुतासरा लोगों को खुराक और रिहाइश फराहम करते थे। 25 जुलाई 1942 को अपने बड़े बेटे की मौत के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में मुनक़दा AICC इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने बरतानवी हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने वाले किरदार को मंजूर करने में अहम किरदार अदा किया। तहरीक में उनकी सरगर्म शमूलियत की वजह से उनके नाम पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। उनके घर पर तलाशी की कार्रवाई की गई, उसमें उन्हें चुपके से काम करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्हें बरतानवी हुकाम ने गिरफ्तार करने के लिए दीगर कौमी रहनुमाओं के साथ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया ताकि तहरीक को दबाया जा सके। एजाजी ने जिन्नाह के दो कौमी नज़रिया और एक अलहदा पाकिस्तान के क़याम की मुखालिफत की। उन्होंने जिन्नाह की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुकाबला करने के लिए ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और उसके पहले जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खदमात अंजाम की। मुखालिफिन उनके रिहाइशगाह पर कई तरह की शक्ल में आते थे, अमली तौर पर थूकते और नारे लगाते थे। उन्होंने अपनी सियासत को 1940 की दिहाई के तखफरिया अंग्रेज सियासत के खिलाफ जोर दिया। आज़ादी की दौड़ में हिंदुस्तानी मंजरनामे की बढ़ती हुई फ़रका वारियत के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने उस पर यकीन कायम रखते हुए कि मुसलमान और हिंदू बाहमी तावन और मुश्तरिया भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। एजाजी उर्दू ज़बान के शायर और अदीब होने के साथ साथ खतीब भी थे। उनके कागजात, डायरियाँ, खतूत और फाइलें नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स और पटना हुकूमत हिंद में खुदा बख्श और वर्टेनल पब्लिक लाइब्रेरी में महफूज है। लाल किले के आज़ादी के दीवानी म्यूज़ियम में उनकी तस्वीर सजा दी गई है। दिल्ली के कैप्शन के साथ जिन्नाह के दो कौमी नज़रिया के मुखालिफत की और उनके मुकालबा करने के लिए ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग की बुनियाद भी रखी। एजाजी साहब का इंतकाल 26 सितंबर 1966 को हुआ। सदर फखरुद्दीन अली अहमद ने जद्दोजहद आज़ादी के दौरान उनकी खदमात को याद करते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में पेश थे। आचार्य जी ने कहा है इनके बारे में कि डॉक्टर एजाजी एक अजीम महब वतन, इंसानियत के एक सरशार खादिम और एक प्यारे दोस्त थे। उन जैसे ही दोस्त महब वतन नायाब होते जा रहे हैं। उनकी मौत मुशायरे का नुकसान है। मुसन्निफ कलाम हैदरी और नावल निगार और सहाफ़ी मोइन शाहिद ने उर्दू ज़बान के लिए उनकी खिदमत के लिए उन्हें बाबाए उर्दू पुकारा है। मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने उनकी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली सड़क का नाम डॉक्टर एजाजी मार्ग रखा है। शख्सियत हिंद के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।